दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिर्जा स्पीक में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स पर। 2025 में भारत की राजनीति में हिंदू मुस्लिम तनाव चरम पर पहुंच गया है। वक्फ संशोधन बिल ने मुस्लिम समुदाय में डर और गुस्सा पैदा कर दिया है। गाय के नाम पर हमले, मंदिर मस्जिद विवाद और दंगे समाज को अलग कर रहे हैं। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, हिंदू मुस्लिम मुद्दा वोट बैंक के लिए जलाया जा रहा है। बीजेपी पर हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का आरोप है, वहीं विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा है। इस वीडियो में हम 2025 की ताजा घटनाओं, आंकड़ों और उनके प्रभावों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 2025 का वक्फ संशोधन बिल सबसे बड़ा विवाद बन गया है। अप्रैल 2025 में इसे लोकसभा ने पास किया और फिर राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। अब यह राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। इस बिल में कई बदलाव किए गए हैं जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता और वक्फ संपत्तियों पर असर डाल सकते हैं। मुस्लिम नेताओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने इसे मस्जिदों और कब्रिस्तानों को जब्त करने की साजिश के रूप में देखा। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, वक्फ बिल मुस्लिम संपत्तियों को हड़पने का तरीका है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 65 से ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी है। सरकार का कहना है कि यह बिल भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे साफ साफ कहा और प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वक्फ संपत्तियों का लाभ मुस्लिम युवाओं को मिलेगा, नेताओं को नहीं। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, वक्फ बिल गरीब मुस्लिमों के लिए है, नफरत की राजनीति नहीं। भारत में कुल 8,72,351 वक्फ संपत्तियां हैं जो 9,40,000 एकड़ में फैली है और इनकी कुल कीमत 1,02 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके बावजूद 13,200 संपत्तियां कानूनी विवादों में है और 58,889 संपत्तियों पर अतिक्रमण हो चुका है। बिल के समर्थक कहते हैं कि यह अतिक्रमण रोकने में मदद करेगा, वहीं आलोचक इसे हिंदू राष्ट्रवाद की रणनीति मानते हैं। गाय संरक्षण के नाम पर हिंसा 2025 में और बढ़ गई है। हरियाणा में जून 2025 में एक 26 साल के मुस्लिम प्रवासी को बीफ ले जाने के शक में हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र में अगस्त 2025 में 70 साल के मुस्लिम बुजुर्ग को ट्रेन में पीटा गया और उसी समय एक हिंदू किशोर की भी हत्या हुई क्योंकि उसे मुस्लिम समझ लिया गया। मध्य प्रदेश में 11 मुस्लिम घरों को बुलडोजर से तोड़ा गया क्योंकि उनके फ्रिज में बीफ मिला। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे जातीय सफाई जैसा बताया। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार 2014 से 2025 तक गाय से जुड़ी हिंसा में 84% पीड़ित मुस्लिम थे और 2014 के बाद हुए हमलों का आंकड़ा 99% तक बढ़ गया। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, गाय के नाम पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं की चुप्पी या समर्थन इन हमलों को बढ़ावा देता है। गृह मंत्रालय ने 2025 में गाय संरक्षण कानूनों को और कड़ा किया। एक्स पर लिखा गया, बीजेपी की चुप्पी हिंसा को हवा देती है। दंगे और सामाजिक तनाव ने समाज को और विभाजित कर दिया है। मार्च 2025 में नागपुर में हिंदू समूहों ने मस्जिद तोड़ने की मांग की जिससे हिंसा भड़क गई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एक्स पर लिखा, मस्जिद विवाद हिंदू मुस्लिम तनाव को भड़का रहे हैं। अप्रैल 2025 में मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के विरोध में हुए प्रदर्शन हिंसक हो गए। 3 लोगों की मौत हुई और 150 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए। हिंदू घरों पर हमले हुए, मॉल और गाड़ियां जली। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा कि बिल उनके राज्य में लागू नहीं होगा। वहीं बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि 400 हिंदू धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागे। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया और 26 लोग मारे गए। इसके बाद मुस्लिमों पर जवाबी हमले भी बढ़े। मणिपुर में हिंदू मेइती और ईसाई कुकीजों के बीच हिंसा बढ़ी जिसमें मुस्लिम दुकानदार भी प्रभावित हुए। 2025 में मणिपुर में हुई हिंसा में मुस्लिम दुकानें जली और तनाव बढ़ा। भारत में वोट बैंक की राजनीति भी इस तनाव को बढ़ा रही है। देश की 15% आबादी मुस्लिम है और वे अक्सर एकजुट वोट देते हैं। हिंदू वोट जाति के आधार पर बंटे हुए हैं, इसलिए बीजेपी हिंदू एकता को बढ़ावा देती है। विपक्ष पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता है। एक्स पर लिखा गया, मुस्लिम वोट बैंक के लिए पार्टियां नफरत फैलाती है। मीडिया भी इस तनाव को बढ़ाता है। न्यूज चैनल और सोशल मीडिया अक्सर नफरत फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 2023 में इंडिया हेट लैब ने 668 हेट स्पीच इवेंट्स रिकॉर्ड किए जिनमें ज्यादातर मुस्लिमों के खिलाफ थे। एक्स पर लिखा गया,
मीडिया नफरत को टीआरपी के लिए बेचता है। नेताओं के बयान भी तनाव को बढ़ाते हैं। 2024 के चुनावों में पीएम मोदी ने मुस्लिमों को घुसपैठिए कहा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई। राहुल गांधी ने बिल को कहा, मुस्लिमों को हाशिए पर धकेलने का हथियार। एक्स पर लिखा गया, नेता वोट के लिए नफरत का इस्तेमाल करते हैं। हिंसा और दंगे समाज को तोड़ रहे हैं। मुस्लिमों में डर बढ़ा है और हिंदुओं में राष्ट्रवादी उन्माद। हिंसा का आर्थिक नुकसान भी गहरा है। व्यापार रुकता है, निवेश घटता है और मुर्शिदाबाद जैसे शहरों में मॉल और दुकानें जली हैं। लोकतंत्र पर भी खतरा मंडरा रहा है। वक्फ बिल और हिंदू राष्ट्रवाद को संविधान की धर्मनिरपेक्षता पर हमला माना जा रहा है। एक्स पर लिखा गया, शिक्षा से नफरत की राजनीति खत्म हो सकती है। समाधान यही है कि शिक्षा और जागरूकता बढ़ाई जाए, कानूनी जवाबदेही तय की जाए और सभी समुदायों के लिए रोजगार और शिक्षा सुनिश्चित की जाए। दोस्तों, 2025 में हिंदू मुस्लिम मुद्दा वक्फ बिल, गाय हिंसा और दंगों के कारण और गहरा गया है, लेकिन भारत की ताकत उसकी एकता में है। हमें नेताओं और मीडिया के नफरत भरे एजेंडे को नजरअंदाज करके एकजुट होना होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं, वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।